सुप्रभात बच्चों। आज हम अध्याय 15 पढ़ेंगे जिसका नाम है विश्व राज्य। बच्चों, विश्व राज्य ये एक कविता है जिसमें हम पढ़ेंगे कि सारा संसार जो हमारा है वो एक हो जाए तो उसके बाद क्या हो। राष्ट्र कवि मैथिली शरण गुप्त कविता के माध्यम से विश्व मानवता का संदेश प्रसारित करते हैं। संसार के समस्त प्राणी और देश अलग अलग हैं, पर यदि ये देश की सीमाओं से बाहर आए और परस्पर मिलकर एक दूसरे का पूरक बन जाए तो स्वार्थपरता और पारस्परिक कटुता का सदा के लिए अंत हो जाए। ठीक है, तो इस कविता में हम पढ़ेंगे कि अगर सभी एक दूसरे से मिलजुल कर रहने लग जाए, एक दूसरे के पूरक बन जाए, तो जो कटुता है यानी कि भेदभाव होते हैं एक दूसरे के बीच में, वो सभी सदा के लिए उनका अंत हो जाए, हमेशा के लिए। कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार, भिन्न भिन्न यदि देश हमारे तो किसका संसार। धरती को हम काटे छाटे तो उस अंबर को भी बांटे, क्योंकि आसमान तो सभी का एक ही होता है, धरती को ही हम भेदभाव करते हैं कि ये धरती को हम बांट देते हैं आपस में। एक अनल है एक सलिल है एक अनिल संचार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का कितना है विस्तार। एक भूमि है एक व्योम है एक सूर्य है एक सोम है, एक प्रकृति है एक पुरुष है अगणित रूपाकार, कहो तुम्हारी धरती का क्या है विस्तार। तो यानी कि भूमि एक है, सूर्य एक है, तो वो जन्मभूमि का क्या विस्तार है, क्यों हम उसको आपस में बांटते हैं, क्यों हम भेदभाव करते हैं। ठौर ठौर का गुण अपना है ऋतुओं का कपना तपना है, समशीतोष्ण एक रस हमको होना है अविकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। अलग अलग हैं सभी अधूरे सब मिलकर ही तो हम पूरे, एक दूसरे का पूरक हैं एक मनुज परिवार, मनुज होते मनुष्य, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। परित्राण का एक मंत्र है बच्चों, परित्राण होता है विपत्ति से बचने का उपाय, यानी कि विपत्ति से बचने का एक ही मंत्र है। विश्व राज्य जो लोकतंत्र है, सब वर्णों का सब धर्मों का जहाँ एक अधिकार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। एक देह है एक देह के विविध अंग हम, देह मतलब होता है शरीर, एक शरीर के यानी कि विभिन्न अंग हैं हम, दुख सुख में सब एक संग हम, लगे एक के शत पर सबका इसने लेप 100 बार, शत होता है कटा हुआ, लगे एक के शत पर सबका इसने लेप 100 बार, कहो तुम्हारी जन्मभूमि का है कितना विस्तार। तो ये कविता है जो कि मैथिली शरण गुप्त जी ने लिखी हुई है, जिसमें वो बताना चाहते हैं कि सभी मनुष्य एक समान है, फिर भी क्यों अपना पराया करना है।